नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे एक विवाद के बारे में जो विवाद उत्पन्न हुआ है एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा। जो लॉ कॉलेज है उसके स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में दिए गए बयान के बारे में कि अदालतें जो हैं क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके ऊपर नहीं बोला जा सकता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके ऊपर लागू नहीं होता अदालतों के फैसले के ऊपर। इस पे हम बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो पहले सर्वप्रथम हम इसकी क्रेडिबिलिटी करते हैं कि ये क्या है। तो नालसन एक यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में एक जो है नालसन यूनिवर्सिटी है। उन्होंने अपनी ये बात रखी, उन्होंने कहा कि जो अदालत है यानी बीसीआई है, बार कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये जो है जो जज के फैसले हैं, जो हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो इनके फैसले क्या इन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने ये बोला कि हाँ इस पे सवाल उठाया जा सकता है, ये इसके बाहर नहीं है, इस पे इन पर सवाल उठाया जा सकता है। तो अब ये बात ये उठती है कि अगर हम लोकतंत्र में है तो सवाल तो लाजिमी है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19(1) का ये कहता है कि हमें जो है किसी के भी खिलाफ किसी पे भी सवाल यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बोलने का अधिकारी बनाता है, यानी ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम बोल सकते हैं। लेकिन फिर ये सवाल उठता है, अगर हम न्यायपालिका पे सवाल उठाएंगे, न्यायपालिका के जो फैसले हैं उन पे सवाल उठाएंगे, तो उनका जो है विश्वसनीयता कैसे बनेगी, ये भी तो बात है। तो यहाँ पे बात आके आपस में एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जा रहा है कि ये दोनों में से क्या बातें सही हैं। तो हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कहाँ तक ये नालसर स्टूडेंट काउंसिल्स की बात सही है, कहाँ तक जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनकी जजमेंट के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना सही है या गलत है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ये चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई फैसला दिया। ठीक है, अब कोई फैसला दिया, अब किस तर्क पे उसने फैसला दिया। फैसला तो दे दिया, किस तर्क पे, किस कानून पे फैसला दिया, क्या पिछले कोई फैसले हुए हैं उसका तर्क दे के दिया, क्या किसी भी मान लीजिए संविधान की भी अगर व्याख्या करती है उस फैसले जो फैसला दिया, अगर उसमें संविधान की व्याख्या है तो संविधान की सही व्याख्या हुई है, ये फैसले हुए हैं, तो क्या इन पे ये बात पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्यों नहीं उठाया जा सकता? बस ये है कि नालसर स्टूडेंट का भी कहना सही है। कैसे सही है? क्योंकि अगर किसी के तर्क, हम किस पे सवाल उठा सकते हैं, पार्लियामेंट पे सवाल उठा सकते हैं, सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, मीडिया पे सवाल उठा सकते हैं, तो कोर्ट पे सवाल क्यों नहीं उठा सकते हैं। अब बात ये रही कि कोर्ट पे सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो सवाल हम तर्क के अनुसार उठा सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि उसमें किस कानून को लिया गया है, संविधान की व्याख्या है तो संविधान की सही व्याख्या है कि नहीं, और पिछले अगर कोई फैसला दिया गया तो पिछले फैसलों का हवाला दिया गया, सही से पिछले फैसलों का एक तरह से एनालिसिस करके किया गया है कि नहीं। तो ये भी मतलब ये हुआ, मतलब तर्कपूर्ण जो है फैसला। अब मान लीजिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 की व्याख्या की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 की सही व्याख्या की कि नहीं। उसने पिछले आर्टिकल 14 की पिछले समय में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की होगी उसको ध्यान में रखा कि नहीं। इस बात को तो ला ही सकते हैं सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है सामने रखा और उसको सही से एनालिसिस करके व्याख्या दिया है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट की बात भी अब बात भी उसकी कहने की जो है उसमें ये कह देंगे कि उसकी भी बात हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि किस प्रकार आलोचना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर इनसे ये बोल दिया जाए कि उन्होंने तो पैसे लेके ही है, इस जज ने पैसे लेके इसने जो है ये फैसला दिया है और ये भ्रष्टाचारी, तब जो है तब न्यायिक जो होता है, जो न्यायपालिका पे, तब भरोसा कम होता है, यानी यहाँ से भरोसा कम होना है। तो तर्क जैसे कि हमारा आर्टिकल जो है 19 का 2 है, कहता है कि सीमित फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी लिमिटेशन कुछ लगाया गया है, तो उसके आप पर्सनल पे अटैक नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहें कि उसने उनके पर्सनल बिहेवियर पे, पर्सनल चीज़ों पे अटैक करे तो वो नहीं। तो अटैक दो टाइप का हो गया।
किस टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया। एक हो गया कि तर्कपूर्ण किस कानून के तहत किया गया है, संविधान की सही व्याख्या है कि नहीं, पिछले फैसलों का फैसला लिया गया है कि नहीं। और दूसरा उन पे व्यक्तिगत बोल देना भ्रष्टाचारी है, पैसे लेके किया है, ये वो कोई मानसिकता सोच के किया है, तो दो टाइप का हो गया है। तो अब इसी को प्रबल करने के लिए क्या हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसीलिए बनाया गया ना कि संविधान के जो है न्यायपालिका की जो है इस तरह वो मतलब कि अपमानित ना किया जा सके। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब तक लागू नहीं होगा जब तक तर्कपूर्ण हो, कानून से हो, संविधान से हो, पिछले फैसलों का हवाला दिया गया हो। अगर अपमानित किया गया हो, किसी कोर्ट को अपमानित किया गया हो, पर्सनल उस पर अपमानित किया गया हो कि जैसे भ्रष्टाचारी है, पैसे लेके किया है, ये सब वो सब, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में आता है। लेकिन ये तर्कपूर्ण जो होता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर नहीं आता है। तो आप ये समझ रहे हैं, तो ये बहुत मतलब कि सही है। और लोकतंत्र में किसी भी के खिलाफ जो है अगर आप वो नहीं हैं, सहमत नहीं हैं, तो तर्कपूर्ण आप उसके विरोध में बोल सकते हैं, तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू नहीं होना चाहिए। ये बात है, जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। ठीक है, आप न्यायपालिका है, आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं होगा, लेकिन आप भी उसी संविधान के दायरे में आते हैं ना। जो है संसदीय प्रणाली में क्या होता है, लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसका पालन करती है, और संविधानिक न्यायपालिकाएं संस्थाएं क्या करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। तो आप भी उसी संविधान के अंडर में हैं, तो तर्कपूर्ण आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन पर्सनल अटैक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ये बात है। लेकिन अगर अब आपकी क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी करे तो उस पर सवाल उठना चाहिए, क्यों नहीं उठना चाहिए। और सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, तर्कपूर्ण उठना चाहिए, पर्सनल नहीं। अब इस पे आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।